जय साई राम एवरीवन, विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी थर्सडे। बाबा के आशीर्वाद से आज एक बड़ी सुंदर बाबा की अनुभूति सुनाने वाली हूँ। और अनुभूति सुनाऊँ उसके पहले ही आप सबको बहुत सारा थैंक यू, जो मुझे इतना प्यार करते हैं और इतनी बार मेरे हेल्थ के लिए, मेरे फ्रैक्चर के लिए पूछ रहे हैं। तो बाबा के आशीर्वाद से हर दिन मैं बहुत अच्छी होती जा रही हूँ। बाबा का दिया हुआ ये वेकेशन भी, यानी कि अभी जो रेस्ट के लिए बोला गया है, तो वो भी बहुत अच्छे से बाबा के आशीर्वाद से गुज़र रहा है। रही कि कैसे मैनेज करना होता है, तो वो सब आप जानते हैं कि बाबा के आशीर्वाद से हो जाता है। और जब भी कोई प्रॉब्लम आता है तो इनिशियली वो हमारे लिए मुश्किल ही होता है। हम पहले ही मिनट में उससे एडजस्ट नहीं कर सकते, बट डेफिनेटली समय के साथ साथ हमें उसमें से ही जीने का तरीका बाबा निकाल कर रख देते हैं कि तुम ये करो और ऐसे करके तुम्हारे सारे काम हो जाएंगे। तो बस इसी विश्वास के साथ कि बाबा सब बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत अच्छा करेंगे, मैं आपको एक बहुत विस्मय में डालने वाली अनुभूति सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनने के बाद आपका विश्वास हमारे श्री साईं बाबा जी के, श्री साई सच्चरित्र जी पर और बढ़ने वाला है। तो होता ये है कि ये जो डिवोटी है ना, ये बहुत प्यारी हैं, बहुत प्यारी हैं। मतलब मैं बता नहीं सकती मन में कितनी सिंप्लिसिटी है। बिल्कुल साई का वास है इनके हृदय में। तो होता ये है कि एक्चुअली मैंने इनसे बहुत कम कॉन्वर्सेशन में बहुत कुछ सीखा है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे मन में जो द्वंद्व चल रहे होते, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्या ये सोचना भी सही है, क्या ये सोचना गलत है, तो इनकी बातों से ना बाबा मुझे बहुत से जवाब दे जाते हैं। और बाबा ऐसे समय पर बातें करवाते हैं जब बाबा को कुछ बताना होता है। तो फिर होता ये है ना कि ये जो डिवोटी हैं, अब क्या होता है कि गलती से मिस्टेकनली ये कर लेती हैं कंसीव। अब इनके ऑलरेडी बच्चे हैं और इन्हें ये नहीं चाहिए था दोबारा से, पर ये चीज़ हो जाता है। और आप लोग ये जानते हैं अच्छे से, जो भी श्री साई सच्चरित्र जी पढ़ते हैं और बाबा को जो जान रहे हैं या जो अभी जानना शुरू किए हैं, वो भी इस बात को जानिए कि बाबा को ना कभी भी जो लोग अबॉर्शन करवाने जाते हैं ना, तो वो बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं है। अनलेस एंड अनटिल कि अगर वो उस को कैरी किया जाए, तो वो जो चाइल्ड बाद में निकल कर आएगा उसके बॉडी में कुछ ऐसी बीमारी होगी कि उसके लिए ज़िंदगी जीना बहुत मुश्किल हो जाए, तो बात अलग है। अदरवाइज़ बाबा कभी भी हत्या पसंद नहीं करते, ठीक है। तो हत्या हत्या होती है, और बाबा ये हमेशा कहते हैं ना कि किसी और कर्म के बदले चलो मैं कुछ भी कर दूंगा, मगर हत्या करोगे तो वो तुम्हें झेलना पड़ेगा। और किसी ऐसे को की हत्या कर देना इज़ अ ह्यूज, मतलब ये बहुत बड़ी बात हो जाती। अब ये बाबा की बेटी फंस गई बीच में कि मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ, बिल्कुल गलती से ये चीज़ हो गई है। एक तो वो तैयार नहीं है, दूसरा कि वो बेयर कैसे करेंगे, क्योंकि उनकी जो सैलरी है, जो भी उनका घर चल रहा है, वो 4 लोगों के हिसाब से जैसे फिट है वैसे ही चल रहा है। अब इसमें एक और आएगा तो कैसे हो पाएगा, ये लोग मैनेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो है ना, ये अपने कर्म को लेकर बहुत अवेयर है। शी नोज़ कि अगर मैंने किसी को जन्म दिया है तो मुझे उसे एजुकेट करना, उसे अपने हैसियत से अच्छी लाइफ देना है, अपने हिसाब से जितना तक मैं कर सकती हूँ। तो ये उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती थी, तो इसलिए इनके मन में बहुत डर हो गया था और ये आगे कैरी नहीं करना चाहती थी। और ये कोई पिल्स लेकर अबॉर्शन भी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि ये हत्या नहीं करना चाहती थी। अब ऐसी स्थिति में ना ये खूब रोई, खूब रोई, खूब रोई। और सबसे बड़ी बात है कि जब इन्होंने कंसीव किया था ना, तो तुरंत ये चीज़ इन्हें मालूम ही नहीं हुई। इन्हें ये चीज़ मालूम होती है 2-3 महीनों के बाद, जब ये कुछ अपने, मतलब कह सकते हैं ना कि आप एक बायोलॉजिकल साइकिल है, तो उसको जब ये ध्यान से पढ़ना शुरू की, तब इन्हें रियलाइज़ हुआ कि देर हो गई है मेरी तरफ से इस चीज़ को समझने में कि ऐसा हो गया है, अब क्या करूं मैं। मतलब अब एक ऐसे स्थिति में ये आ गई थी कि इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि एक पीरियड के बाद ना
अगर आप अबॉर्शन करवाने भी जाते हो तो वो भी ख़तरनाक हो जाता है। तो समहाउ शी वॉज ऑलमोस्ट कि वो क्रॉस कर रही थी और ये कभी जाती ही नहीं अबॉर्शन के लिए, ये बात तो थी। अब ये फंस चुकी थी बुरी तरह, मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है। और इधर जो है वो हम हत्या करेंगे नहीं क्योंकि हम बाबा के बच्चे हैं। पर जीतती तो भक्ति है ना, लेकिन भक्ति की परीक्षा भी बहुत सॉलिड लेते हैं बाबा, इसमें कोई दो मत नहीं है। परीक्षा तो एकदम बढ़िया वाली जिसे कहते हैं ना, वो लेते हैं उसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब इन्होंने क्या किया कि इन्हें कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। तो इन्होंने सोचा कि मैं श्री साईं सच्चरित्र जी के सप्ताह पारायण करना शुरू करती हूँ, ठीक है। और इसी दौरान इन्हें उस जो बेबी था उसकी धड़कन को इन्होंने रियलाइज़ कर लिया था, ठीक है। अभी तक ये जितना छुपा पा रही थी अपने अंदर छुपा रही थी, और मतलब इन्हें पता चल गया था कि इन्होंने कंसीव कर लिया है, लेकिन अब तक छुपा रही थी। आगे क्या होगा बाबा जाने। पर इन्होंने श्री साईं सच्चरित्र जी पढ़ी और बाबा से कहा, बाबा अब मैं क्या करूं, मैं रेडी नहीं हूं, लेकिन मैं हत्या भी नहीं करूंगी। अब आप मुझे कोई रास्ता निकाल कर दीजिए। हाँ, अब नॉर्मली ना जब मैं ये सुन रही थी ना, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। मुझे लग रहा था कि कभी कभी जो परीक्षा होती है ना, वो हमारी नहीं होती है, वो बाबा जी की होती है, क्योंकि हम उनको ऐसे जगह पे ला देते हैं। मैं यही सोच रही थी कि क्या करते बाबा। मतलब मैं ना एक पल के लिए ये सोच रही थी कि अगर कोई मुझसे आकर ये बोल दे, अगर मेरे हाथ में हो किसी की ऐसे लिखना और कोई मुझे बोल दे, तो मैं क्या करती इस हिसाब से। मतलब मैं, बाबा तो हम में से कोई नहीं है, पर एक सेकंड के लिए बाबा की तरफ से सोची तो मैं और डर गई, और इनके तरफ से सोचकर तो मुझे आंसू ही आ रहे थे कि कैसे भक्ति की परीक्षा ले रहे हो बाबा, क्या कर रहे हो। और उसके बाद क्या होता है ना कि इन्होंने श्री साईं सच्चरित्र जी के सप्ताह पारायण करना शुरू कर दिया। सप्ताह पारायण करना इन्होंने जो ही शुरू कर दिया ना, तो पहला अध्याय जो पढ़ा उसके बाद जो है इनके मन में एक ख्याल आया फर्स्ट अध्याय बंद करते ही कि मुझे उदी लेना है, उदी मुझे ग्रहण करना है। पढ़ते पढ़ते जैसे कि बाबा जी ने मन में डाल दिया हो, तो ये उठी, इन्होंने उदी ग्रहण करा और फिर से बैठकर इन्होंने सच्चरित्र जी को पढ़ना शुरू कर दिया, ठीक है। अब इन्होंने श्री साईं सच्चरित्र जी को ये पढ़ती रही। उसके बाद क्या होता है कि इनके पास कहीं से मैसेज आता है किसी डिवोटी का, जिसमें वो पिक्चर रहता है ना कि बाबा एक बच्चे को उदी दे रहे हैं। मतलब इन्होंने आज उदी ग्रहण करी, नेक्स्ट डे व्हाट्सएप पर एक पिक्चर इनके पास आता है जिसमें बाबा एक बच्चे को उदी दे रहे हैं, ठीक है। तो इस पिक्चर को देख कर ना ये श्योर हो गई कि मुझे उदी ही लेना है। मैंने जो उदी वाला रास्ता चुना है वो बिल्कुल सही रास्ता चुना है। अच्छा, एक बात और बताती हूँ, ये जो पोस्ट इनके पास आया था वो किसी ऐसे सोर्स से आया था जिस सोर्स पर इनका विश्वास बहुत दृढ़ है, ठीक है। तो इतना दृढ़ विश्वास के बाद अगर वहाँ से ये पोस्ट आया तो इनके लिए वो एक एश्योरेंस की बात थी। मैं इस अनुभव को आगे कंटिन्यू करने से पहले बस एक सेकंड आप लोगों का लूँगी कि ऐसा नहीं है, मतलब हमारा ग्रुप्स व्हाट्सएप ग्रुप पे भी विश्वास होता है, जैसे कि मेरा बाबा के महापारायण पर बहुत विश्वास है। तो ठीक उसी तरह इनका जिस सोर्स पर विश्वास है, या हम दोनों का, हम लोगों का जॉइंट विश्वास है। तो इसलिए जहाँ से आया था वो एक तरह से बाबा ने ही इनके लिए वो भेजा था। और फिर इन्होंने जो है वो उदी लेना शुरू कर दिया। उदी ले रही थी, श्री साईं सच्चरित्र जी पढ़ रही थी। अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ, आप यकीन मानिएगा इस बात पर, इन्होंने श्री साईं सच्चरित्र जी को पूरा पढ़ा भी नहीं होगा। मतलब ये 7 दिन भी पूरे नहीं हुए होंगे। बाबा जी पता नहीं क्या हुआ, बस वो साईं सच्चरित्र जी की महिमा ऐसी रही कि उसी 7 डेज़ के अंदर इनका वो जो मेंसेस है वो वापस आ गया। और ये फिर उस कारण से पूरी साईं सच्चरित्र जी को पढ़ भी नहीं पाई। इन्होंने बाबा से टाइम भी मांगा कि बाबा एटलीस्ट इस पारायण को तो पूरा कर लेने दो, पर ये वो भी नहीं कर पाई, क्योंकि उस वक्त में आप टच नहीं कर सकते हो ना, तो ये वो भी नहीं कर पाई। तो फिर क्या हुआ, कैसे हुआ, अब आप ये सोचिए कि जब इन्हें किसी की हत्या नहीं करनी थी, पर ये किसी को उतना बैर भी नहीं कर पा रही थी, ईमानदारी से बाबा से जाकर मांगा, बिना किसी पिल्स को लिए, बिना किसी को बताए। इन्होंने अपने घर पे भी किसी को कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं किया। और बाबा ने फिर वो जो ज़िंदगी दे रहे थे उसे फिर
ट्रांसफ़र कर दिया, शिफ्ट कर दिया। और वैसे भी जो चीज़ इनके पास नहीं आनी थी वो नहीं आई, बस ये एक भक्ति की परीक्षा थी। अब आप बताइए कितनी सॉलिड परीक्षा थी। ये किसी को बताने की स्थिति में नहीं थी, कोई एक्सेप्ट करता नहीं करता, किसके कैसे रिएक्शन होते, पर ये मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थी। तो बाबा ने इनकी इतनी सॉलिड परीक्षा ली, ये आप लोग समझ रहे हैं। लेकिन फिर बाबा ने वही किया जो ये चाह रही थी, मतलब वो जो लाइफ आई वो रही जब तक इनकी परीक्षा चली। ज्यों इन्होंने सच्चरित्र जी उठाया उसके बाद इनकी परीक्षा बंद हो गई और उस लाइफ को फिर बाबा ही अपने पास ले गए और जहाँ भी ले गए। तो ऐसी है बाबा की लीला, ऐसी है बाबा की अनुभूति। भक्ति की परीक्षा तो होती है, लेकिन वो परीक्षा में देखिए, आप ही देखिए, इन्होंने बाबा से कहा बाबा मुझे चाहिए नहीं, मैं हत्या करूँगी नहीं। बीच मझधार में बाबा ही, परीक्षा बाबा की होती है, बस हमें सबूरी बनाए रखना है। और परीक्षा सबकी होती है, मेरी भी होती है, आपकी भी होती है, सबकी होती है। हम सब कभी ना कभी रोते हैं, हम सबको कभी ना कभी लगता है पता नहीं क्या होगा। पर श्री साईं सच्चरित्र जी उठाइए और जो मांगना है मांगिए। श्री साईं सच्चरित्र जी बाबा का दिया हुआ आशीर्वाद है, इस पर जो भरोसा करते हैं वो सही है। जिनका शक है तो आप ये अनुभव सुनिए और इससे आप यही लेकर जाइए यहाँ से कि श्री साईं सच्चरित्र जी पढ़कर आप जो मांगेंगे ना, बाबा आपको ज़रूर देंगे। तो बाबा पे विश्वास रखिए, जो हो रहा है वो बाबा टेस्ट दे रहे हैं, हम नहीं दे रहे हैं। वी आर जस्ट द मीडियम्स। जय साई राम। हैव अ ब्लेस्ड थर्सडे अहेड। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं या फिर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ भी मैसेज करना चाहते हैं, तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है बंदे हैं हम साई के @gmail.com। स्क्रीन पर ईमेल आईडी मेंशन की गई है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लें। हमारी ईमेल आईडी में बंदे हैं हम में AA है। प्लीज़ करेक्ट स्पेलिंग पर मेल करें, वरना आप किसी और जगह भेज देंगे एंड वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ऑल्सो अगर आप हमें मेल करते हैं तो विदिन 5 डेज़ आपको रिप्लाई भी दे दिया जाता है। अगर उस दौरान रिप्लाई नहीं आता है तो काइंडली करेक्ट आईडी पर वापस मेल भेजें। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6206008273। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करें और ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें। कॉल पिक नहीं की जाएगी और ना ही कॉल पर बात करने का रिक्वेस्ट डालें। आप अपने मैसेज भेज दें, आपको हम अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, साई चिल्ड्रन के माध्यम से, जिसका स्क्रीनशॉट्स आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी अपने अनुभव, अपने क्वेश्चंस कुछ भी हों शेयर कर सकते हैं। जो भी है आप अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर करें। एंड बस जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बाबा आपको बहुत सी खुशियाँ दें।